हेलो, वीडियो स्किप नहीं करनी है। आज की वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसके सवाल आपके दिमाग में भी हैं, मेरे दिमाग में भी हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी औरतें जो डिस्कस नहीं करती हैं उनके दिमाग में भी हैं। तो हमने आज वो वाली बातें करनी है जिसे हम अपने इन्वायरमेंट में फेस करते हैं बीइंग अ वुमेन। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाह रही हूँ ना, इट्स अबाउट अ सेल्फ लव। कोई एक आम सी लड़की अगर अपने बारे में सोचती है ना, ये अपना ख्याल रखती है, तो उसे हम कहते हैं कितनी खुदगर्ज है, इसे किसी और का ख्याल नहीं है, इसे किसी और की कदर नहीं है। क्यों? क्या अपनी कदर करना बुरी बात है? हम अपनी कदर नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं सेल्फ लव चीज़ क्या है। इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन हम बाद में करते हैं। अब मेरा जो हस्बैंड है ना, उसे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, उसे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। तो एक दिन मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा किसके लिए करते हैं आप वर्कआउट? मतलब शादी हो गई, छोड़ो यार, क्यों करना वर्कआउट, क्यों जिम जा रहे, कुछ क्या, क्यों? तो कहता मैं अपने लिए करता हूँ। तो मैं कहा जब मेरे लिए नहीं करते? कहते नहीं, तुमने मुझे कभी कहा नहीं, तो मैं अपने लिए करता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप और आपकी ज़ात आपके इर्द गिर्द हर बंदे को खुश कर सकती है, तो गलत सोचते हैं आप। ऐसा नहीं है। मैं अगर स्किन केयर करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे प्रेजेंटेबल लगना है, अपने लिए मुझे अपने आप से प्यार करना है। जब हम इमेच्योर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर जाते हैं लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, चीज़ें और लाइंस क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें और लाइंस क्लियर होने के बावजूद हमारे घरों में इतना को इन्वायरमेंट पैक होता है। आपने बच्चे देखने हैं, आपने शौहर को देखना है, आपने ससुराल को देखना है, आपने किचन को देखना है और फिर आपने सबकी मतलब जी हजूरी भी करनी है आपने। तो हमें उसमें मतलब कि इतने काम करने के बाद हमारे पास शाम को टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने लिए सोच लें। उस टाइम हम क्या कह रहे होते हैं जब हम फ्री हो जाते हैं ना, हाय मेरे यहाँ दर्द हो रही है, हाय मेरे यहाँ दर्द हो रही है, हाय मेरे यहाँ दर्द हो रही है। कि जो आपके पास बैठा आपका शौहर है ना, वो भी आपसे बेजार हो जाता है, इन्हों तो सिर्फ दर्द ही है, इससे और कुछ नहीं है। और यही अगर आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, इन्हों होर कोई काम नहीं है, ये अपने ते लगी रहती है, ये पता नहीं मुंह ते की लांदी रहती, ये पता नहीं वाला ते की लांदी रहती। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, फिर कह दिया जाता है कि सेल्फ लव का मतलब है फ्रीडम। अगर एक लड़की सेल्फ लव मतलब ऑब्सेस्ड अपने आप से मोहब्बत करती है, तो हमारे खानदानों में ये लगता है कि इसे तो मतलब आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए इसे। सेल्फ लव और आज़ादी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को क्यों मिक्स कर रहे हैं? देखिए, जो सेल्फ लव है वो फ्रीडम नहीं है, वो डिसिप्लिन है। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आप वर्कआउट कब करते हैं, खाना पीना कब खाते हैं, सोते जागते कब हैं, एक्सरसाइज कब कर रहे हैं, अपना मतलब अपनी रूटीन में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं जो सिर्फ पर्सनल आपके लिए हैं। दिस इज़ अ सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप जी रात को 2 बजे बाहर रोड पे निकल गए हैं कि मैं सेल्फ लव हूँ, मुझे मतलब अपने आप से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ क्लियर करें, सेल्फ लव अपने आप से मोहब्बत करना है, उसको आज़ादी नहीं चाहिए, वो आज़ादी नहीं है, वो सेल्फ लव। सेल्फ लव डिसिप्लिन है, फ्रीडम नहीं है। और अगर कुछ लड़कियाँ सॉरी टू से ये समझती हैं कि फ्रीडम एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं इसको पर्सनली प्रमोट नहीं करूँगी। फ्रीडम लड़कियों के लिए इस मुआशरे में इतना अच्छा नहीं है। हाँ, आप फ्रीडम लो एजुकेशन में, आप फ्रीडम लो अपने कामों को करने में, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट सेट रखो, हर चीज़ की एक बाउंड्री सेट रखो। जब तक आप अपने आप को इज्जत नहीं ना देंगे, अपनी सेल्फ इस्टीम खुद नहीं समझेंगे, खुद को सेल्फ इस्टीम मतलब अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे अपने आप से, तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे एक टीचर होते थे, वो हमें ना 3 तरह की हमेशा समझाते होते थे, 3 तरह के दिमाग होते हैं।
तो आज मेरे माइंड में से अचानक आया, सो आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू। अब आप लोगों ने सेट करना है कि आपका दिमाग किस तरह का है। 3 तरह के दिमाग होंगे, एक छोटा दिमाग, एक उससे बड़ा, एक अच्छे वाला दिमाग, ठीक है। अब जो छोटा दिमाग है ना, वो हमेशा बैठ के लोगों को डिस्कस करेगा। मतलब जब भी 2 औरतें या आदमी बैठेंगे, वो लोगों को डिस्कस करेंगे, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो कब उसने कौन से कपड़े पहने थे, वो कैसी लग रही थी, उसने मेकअप कहाँ से करवाया, उसने एक्सटेंशन कहाँ से ली, उसने बाल कहाँ से बनवाए, वो कैसी लग रही है, वो मोटी है, वो पतली है। ये है छोटे दिमाग, जिनके दिमाग में ना कुछ नहीं है कि हमने कुछ करना है, ये वो लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं भी हो सकती हूँ उन लोगों में, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो थिंकिंग होती है ना, ये बहुत बहुत छोटे दिमागों में होती है। अब आते हैं थोड़ा और अच्छा दिमाग। अब जो थोड़ा और अच्छा दिमाग होगा, वो इवेंट्स को डिस्कस करेगा। हम फलाने इवेंट में गए, उसने इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ था, उसकी थीम कैसा था, और किसी के अगर हम बेबी शावर पे जा रहे हैं, उनका थीम कैसा था, वो इवेंट्स को डिस्कस करेगा, लोगों से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब इवेंट में आपकी डेकोरेशन आ गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मैनेजमेंट आ गई, तो वो इवेंट्स को डिस्कस करेगा। अब जो थोड़ा आता है अच्छे वाला दिमाग, मतलब सुपीरियर काइंड का, हाँ, जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा दिमाग है, ये लड़की, ये लड़का बहुत अच्छा सोचता है, वो प्लान्स डिस्कस करेगा। प्लान्स सक्सेसफुल होने के, प्लान्स अपनी रूटीन के, प्लान्स हाउ टू हैंडल द किचन, प्लान हाउ टू हैंडल अ बिजनेस, प्लान हाउ टू हैंडल अ बच्चे, ये सब वो प्लान डिस्कस करेगा। अब आप लोगों ने खुद ये सोचना है कि हमारा दिमाग किस कैटेगरी के अंदर फिक्स हो रहा है। अगर तो स्मॉल में है तो उस पर काम करें, ऊपर लेके आए। अगर ऑलरेडी अच्छे वाला है, उसको और अच्छे वाले में लेके जाएं। तो अपने दिमागों को ना थोड़ा कैटेगराइज्ड करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी रूह से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको बनाया है तो किसी मकसद के लिए बनाया है, अपने काम से मोहब्बत करें। अब अगर एक बंदा है, अपने वो काम से मोहब्बत करता है, उसे इतना को प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो सेल्फ लव से निकल के वो डिप्रेशन में चला जाता है। और सेल्फ लव कब डिप्रेशन बदल जाता है, किसी को पता नहीं चलता, और शायद किसी को इस चीज की परवाह भी नहीं होती है। सेल्फ लव में क्या होता है, अगर 2 मियाँ बीवी लड़ रहे हैं ना, तो तीसरा बंदा अगर कह रहा है कि नहीं, तुमने इसकी बात सुन ली है, तुम तो नीचे लग जाओगे, शौहर को कह देगा। ये बीवी होगी, तुम हर दफा इसकी बात सुनेगी तो ये हर दफा ही ऐसा करेगा। ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना होता है रिश्तों में। अगर समटाइम क्या होता है कि आप सही हो, आप मतलब आपने कुछ नहीं किया है, ससुराल में हो गए, अपने घर में हो गए, अपने मतलब शौहर के साथ हो गए, आप आर्ग्यूमेंट में सही हो, लेकिन आप मजीद आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको आपके अंदर का पीस नहीं खत्म करना है। उसका मतलब ये नहीं आप चुप हो गए हो, ये तो झूठी हो, नहीं हो, ये तो। और समटाइम अगर, और आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा बोल के भी ना, कभी कभी होता है आप लोग सच्चे नहीं होते हो। आप लोग कहते हैं यार इन्ना बोली जा रही, पता नहीं किया, और अगला पार्टी भी बोली जा रही, तुम भी बोली जा रहे हो, तो चुप रहो। अपने अंदर की ना मतलब मेडिटेशन किया करें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ना मिरर में देखें एंड एडमायर योरसेल्फ। यार यू आर सो ब्यूटीफुल। तुमसे प्यारी तो कोई है ही नहीं। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, तुम्हारा कलर कितना अच्छा, तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी हाइट है। हमें ना अपनी तारीफ खुद करनी है, हमें किसी से नहीं करवानी है तारीफ, हमने अपने से बात खुद करनी है। जब हम अपने से खुद बातें करना शुरू कर देंगे ना, हमें लोगों से गिले खत्म होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो लंबी हो गई है, मैंने आप लोगों से 5 मिनट का टाइम लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।